ओम नमः शिवाय। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भक्ति में हमारा ध्यान नहीं लगता। भक्ति कैसे करें? भगवान का क्या रूप है? आप भगवान को जिस रूप में प्राप्त करना चाहते हैं उस रूप का ध्यान करें। भगवान का कोई रूप नहीं है। भगवान हर रूप में विराजमान है। एक बालक जब जन्म लेता है तो उस समय से वो एक साधना करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि परमात्मा को जिस रूप में भी आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए आपको साधना करना पड़ता है। एक बालक जब धरती पे जन्म लेता है उस टाइम वो अपना हाथ पैर, अपना शरीर हिला नहीं सकता। थोड़े थोड़े प्रयास के बाद वो एक दिन इस कर से उस कर पलटना सीखता है। वो उसका अभ्यास है। फिर थोड़े टाइम बाद वो बैठने का प्रयास करता है। माँ उसको बार बार उठाकर बैठा देती है और फिर वो गिर जाता है। ऐसे प्रयास करने के बाद वो बैठना सीख जाता है। फिर वो बालक प्रयास करना कभी नहीं छोड़ता। फिर आगे वो चलना सीखता है। उसी प्रकार अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो आपको एक बार नहीं बार बार प्रयास करना होगा, तब आपको परमात्मा मिलेंगे और उनका छवि आपके हृदय में विराजमान होगा। और जब तक उनका छवि आपके हृदय में विराजमान न हो तब तक परमात्मा आपको प्राप्त नहीं होंगे। हर मानव के अंदर परमात्मा निवास करते हैं, इसलिए हर मानव में आप परमात्मा को ढूंढिए, खुद ही आपको प्राप्त हो जाएंगे। सबसे पहले परमात्मा को अगर पाना है तो अपने घर परिवार में उनको ढूंढिए। हर व्यक्ति में परमात्मा विराजमान है। आप जब हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा का रूप देखने लगेंगे तो समझ जाइए कि आपको परमात्मा की प्राप्ति जरूर होगी। राम से बड़ा उनका नाम है, शिव से बड़ा उनका नाम है। वो भक्त के बस में रहने वाले हैं। इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि परमात्मा हमको कैसे मिलेंगे। परमात्मा कण कण में विराजमान है। आपको सिर्फ साधना करना है कि परमात्मा हर जीव में, हर जंतु में, हर मानव में उपस्थित है। उसके दुराचार को ना देखें, उसके हृदय में बसे प्रभु को देखें। इसलिए कभी भी ये ना कहें कि परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने का साधारण सा तरीका है कि आप हर व्यक्ति में, हर मानव में परमात्मा को देखें। परमात्मा स्वयं आपके निकट आ खड़े हो जाएंगे। वो किस रूप में आपको मिलेंगे ये तो नहीं जानते, मगर जो आपका भावना रहेगा उस अनुसार वो आपको प्राप्त होंगे। भगवान को पाना जितना सरल है उतना इस सृष्टि में कुछ भी पाना सरल नहीं है। परमात्मा को आपके धन, बल, बुद्धि, विवेक, ये किसी भी वस्तु से जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ आपका श्रद्धा भाव मिलना चाहिए, उससे ही वो प्रसन्न हो जाएंगे। आप उनको करोड़ों रुपया दान में दे दें फिर भी वो नहीं मिलते हैं। जब तक आप श्रद्धा से उनको एक फूल अर्पण नहीं करते हैं तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होता। इसलिए आप परमात्मा को पाने के लिए और उनके कृपा का पात्र बनने के लिए सिर्फ ध्यान करें,
और उनका सुमिरन करें, भजन करें, उनकी कथा पढ़ें। इसी से परमात्मा आपको मिलेंगे। परमात्मा का अनेकों रूप है, कभी ब्रह्मा रूप, कभी विष्णु रूप, कभी शिव रूप, कभी नरसिंह रूप, कितने रूप में वो अवतरित हुए हैं। आप सिर्फ एक छवि को अपने हृदय में बसाएं और परमात्मा का ध्यान करें, वो आपको जरूर प्राप्त होंगे। परमात्मा उसी को मिलते हैं जो हर एक सम्मान देखता है, उसी को परमात्मा प्राप्त होते हैं। इसलिए कि हर जीव परमात्मा का बनाया हुआ है। अगर आप हर जीव के ऊपर कृपा करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उसी में भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। रामायण के अनुसार बताते हैं, रामायण में लिखा हुआ है कि जिसके घर के दरवाजे पे तुलसी का पौधा हो, उसके घर में दुख, दरिद्र या कोई भी संकट प्रवेश नहीं करता। इसलिए हर सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अपने घर के आगे एक तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए और उसके ऊपर हर दिन एक दीपक का दान करना चाहिए। सुबह शाम उनको जल डालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने तुलसी का पौधा लगा दिया और एक बूंद जल के लिए माता तुलसी त्रस्त हो रही हैं तो आपको फल प्राप्त होगा। ऐसा कुछ नहीं। आपको एक तुलसी का छोटा पौधा अगर अपने दरवाजे पे लगाए हैं और सुबह शाम एक दीप का दान करते हैं, वहां एक लोटा जल अर्पण करते हैं, उससे आपको और आपके पूरे परिवार को सुख, समृद्धि, रोग मुक्ता का वरदान प्राप्त होता है। आप विष्णु पुराण में इसका वर्णन पढ़ सकते हैं कि तुलसी का घर के लिए कितना महत्व है। आप जब भी तुलसी का पौधा लगाएं तो ब्लैक तुलसी का पौधा लगाएं और उसका पूजन करें। उससे माता तुलसी आपके ऊपर दयालु होती हैं, कृपालु होती हैं, आपके घर के हर दुख संकट को दूर करती हैं और माता तुलसी के कृपा से आपके घर में सुख, समृद्धि, ज्ञान का मार्ग खुलता है। माता तुलसी और विष्णु के कृपा से घर में सुख, समृद्धि, धन, धान्य, ज्ञान सब प्राप्त होते हैं। इसलिए अपने घर के दरवाजे के दाहिने साइड में कभी भी तुलसी का पौधा लगाएं और एक दीपक उसको रोज अर्पित करें। एक लोटा जल वहां जरूर अर्पित करें। उस जगह को साफ सुथरा रखें ताकि आपके घर में कभी दुख कलेश ना आ पाए। इस भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हर इंसान तक ये बातें पहुंच सके और भगवान के प्रति, हमारे सनातन धर्म के प्रति सबको ज्ञान प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भोले शंकर आप सबका कल्याण करें।